आगे बताने से पहले मैं एक जो मेन गुरु स्टोरी है मेरे जीवन के, जो आज मैं जीवंत बैठा हूँ आपके सामने, वो थोड़ा बताना चाहता हूँ। 2009 अप्रैल 1 तारीख था। वो मेरा जीवन का सबसे बड़ा एक अच्छा भी दिन और बुरा भी दिन भी बोल सकते हैं, कि गुरु कृपा को अनुभव करने का दिन था। और बुरा था कि एक बहुत बड़ी एक्सीडेंट हुआ। तो मैं कुछ सामान लेके गुरुकुल जा रहा था, और पहली बार जीवन में साहस किया कि गाड़ी को चलाने का, कार ड्राइव करने का। ऐसे तो पहले जानकारी था कि ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये गियर है, लेकिन पहली बार हिम्मत किया कि गाड़ी चलाऊं। मेरी आवाज आ रही है अभिषेक जी? हाँ हाँ। जी। तो वो ड्राइवर, वो सी बीच का जो रोड था, ड्राइवर ने बोला कि आप चला सकते हैं। मैंने हाँ चला सकता हूँ। तो उसने बहुत भरोसा करके मुझे दे दिया, और मैं आधा किलोमीटर अभिषेक जी गाड़ी चलाया। उसी समय एक मोड़ में एक आदमी आता है और साइकिल में आके तुरंत सामने आ जाता है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि अब क्या करना है। तो मैं ब्रेक मारने के लिए जब पाँव लगाता हूँ, मेरा गलती से पाँव पड़ जाती है एक्सीलेटर के ऊपर, और उस समय गाड़ी इतनी जोर से भयंकर रूप से जाती है, और वो आदमी साइकिल के साथ नीचे रह जाती है। तो 500 मीटर बराबर जाने के बाद वो ड्राइवर जितनी जोर से हैंड ब्रेक लगा रहे हैं, मैं उतनी जोर से ब्रेक समझ के एक्सीलेटर को दबा रहा हूँ, और वो गाड़ी ऐसे ही जाके एक इलेक्ट्रिक पोल पे बहुत जोर से टकराती है। और वो क्या हुआ, बस मैं बस गुरुदेव को ही स्मरण कर रहा हूँ। फिर कैसे भी करके गाड़ी स्टार्ट बंद हो गई, और वो ड्राइवर तो भाग गया, लोग उसके पीछे गए दौड़ के, और मैं उतर के, मैं उस व्यक्ति नीचे है करके उसको निकाला और तुरंत उसको ब्लेसिंग दिया। लेकिन जिस स्थिति में वो था, बस वो बचेगा या मरेगा या मर गया है, क्योंकि उस समय तो सेंसलेस था। तो तुरंत कुछ लोगों ने फोन करके बुला दिया, लेकिन मेरे सामने ही जो गाड़ी था हमारा आश्रम का, उस गाड़ी को पूरा सब लोग मैंने लाठी से पीट पीट के पूरा खत्म कर दिए, ऐसे पूरा तोड़ फोड़ दिए। और किसी ने भीड़ में आके मुझे यहाँ पे कान में एक बहुत जोर से थप्पड़ लगाया, लेकिन पुलिस आ गया। तो पहली बार जीवन में, पहली बार मैं पुलिस पीसीआर वैन में बैठ के पुलिस स्टेशन गया। और मजेदार बात है ये कि ना मेरा ड्राइविंग लाइसेंस था, और गाड़ी का भी इंश्योरेंस खत्म हो चुकी थी। वो हमको पता नहीं था, क्योंकि किसी ने, हमारे बहुत सीनियर टीचर है, उन्होंने डोनेट किया था गाड़ी, और वो ऑफिशियल प्रोसेस बाकी था। तो जब पुलिस स्टेशन गया, तो पुलिस पूछ रहे कि अच्छा ड्राइवर कौन है, तो मैंने सच बोला कि मैं ही चला रहा था। तो फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है? मैं बोला नहीं है सर। और गाड़ी का कागज, इंश्योरेंस पेपर? बोले देखिए कुछ भी नहीं। बोले आपको पता है वो आदमी अगर मर जाएगा, आपको 7 साल तक नॉन अवेलेबल वारंट में आप जेल में रहेंगे। तो उन्होंने वो ड्राइवर को समझा रहे हैं कि देखो, इनके नाम देने से रिस्क हो जाएगा, तुम्हारा नाम दो देते हैं। तो वो बोला कि मैं अभी सर गवर्नमेंट जॉब किया हूँ, 1 महीना हुआ, तो मेरा परिवार है। तो वो बार बार मेरे पाँव में पड़ रहा है कि आप मुझे बचाओ। मैं बोला तू चिंता मत कर, मैं गाड़ी चला रहा था, मैं ही बोला है, मैं गाड़ी चला रहा था, तो कोई डरने का नहीं है, और मुझे मेरा गुरु के ऊपर इतना भरोसा है, उस आदमी का कुछ भी नहीं होगा। तो वो पुलिस ऐसे बात करते करते उनको कुछ तो भरोसा आया, और मैं बस यही देख रहा था कि सामने गुरुदेव जैसे बैठ के। तो उन्होंने बोला अच्छा एक काम करो, वो स्टेशन डायरी बाद में लिखेंगे, आप पहले जाके उसका ट्रीटमेंट कराओ। तो पहला ये एक अनुभव कि कैसे गुरु सटल लेवल पे आपको प्रोटेक्ट करते हैं। और वो जो अपर पक्ष थे, उन्होंने पुलिस क्यों कंप्लेन नहीं रख रहा है करके, वो जिस भद्र व्यक्ति को लेके आए थे, वो भद्र व्यक्ति बाहर वेट किए थे। तो वो जब मुझे देखे, वो भी मेरे मित्र थे, तो बोले अरे आप क्यों? मैं बोला ऐसे ऐसे घटना हो गया। तो बोले कि अरे इसी घटना में मैं आया हूँ। तो फिर उन्होंने उनको समझाया, अरे हमारा आदमी है चलो। तो वो बोले कि बस आप हॉस्पिटल में हमारे साथ चलेंगे, लेकिन आप परिचय नहीं देना आप ड्राइवर थे करके, नहीं तो आपको ही वहां पे हॉस्पिटलाइज कर देंगे हमारे गांव के लोग। तो मैं साइलेंटली गया, और मैं उधर खड़ा रहा। फिर वो व्यक्ति का सेंस आ गया था, लेकिन
बहुत सारे ऐसे सिर पे, पैर में बैंडेज हुआ था, ऐसा हुआ था। तो वो गांव के लोग पूरा उच्चक के बोल रहे हैं, वो ड्राइवर कौन था बताओ, उसको उठा के ले जाएंगे, पीट देंगे। मैं पूरा ऐसे साइलेंट खड़ा हूँ। तो वो बोला कि मैंने देखा नहीं है कुछ। तो सब लोग चले जाने के बाद मैं उस व्यक्ति को पूछा कि सच में क्या आप नहीं देखे थे? हाँ देखा था, आप ही चला रहे थे। लेकिन मैं एक चीज और भी देखा, जब गाड़ी के अंदर में मैं आ गया, तो वो नरसिम्हा भगवान को बहुत मानते हैं, क्योंकि जगन्नाथ मंदिर में वो तुलसी का माला बेचते हैं। बोले कि मैंने भगवान नरसिम्हा को प्रार्थना किया कि बस मुझे बचाओ, और तभी वो गाड़ी के नीचे चले गए साइकिल के साथ। वो बोले कि उसी समय एक सफेद वस्त्र ऐसे पहन के, ऐसे उनकी लंबा बाल था और ऐसे दाढ़ी था, उन्होंने मुझे ऐसे पूरा रैप कर लिया। फिर बाकी मैं और कुछ नहीं देखा। और मैं अब सेंस आया तो मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो मैंने उस समय, मैं हमेशा जब मैं गुरुदेव का फोटो रखता था, तो मैंने जब उनको दिखाया कि अच्छा ऐसे ही थे क्या ना, हाँ वो यही थे। तो क्योंकि उसी समय मैं गुरुदेव को स्मरण कर रहा हूँ कि मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं ब्रेक के बदले एक्सीलेटर दबा रहा हूँ। तो मैं बस जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव बचाओ, गुरुदेव बचाओ, यही बस बोल रहा हूँ। और गाड़ी ऐसे जाके इलेक्ट्रिक 11 केबी में, फिर उस व्यक्ति के लिए अखंड दिया गुरुदेव के पास चलाया, और 3 दिन में सब कुछ रिपोर्ट उनका नॉर्मल आया, और विदाउट पुलिस केस कॉम्प्रोमाइज हुआ। सब कुछ 1-2 महीने के अंदर इतनी सरल रूप से समाधान हो गया। आज कभी मैं सोचता हूँ, और जब भी मैं पूरी जेल में प्रिजन स्मार्ट सिखाने के लिए जाता था, मैं यही याद करता था कि जेल में आना था गुरु की कृपा से, कैदी बन के नहीं आया, गुरु का टीचर बन के आके कैदियों को आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया। तो यही गुरु कृपा है।